अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बात कर लेते हैं, नई बात करेंगे भैया। ये अभी 2-3 वीडियो बनेंगी, अभी बन रही हैं। इसमें इंशाअल्लाह तमाम सेकंड ईयर के जो किताब के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं बोर्ड में आने वाले, वो इंशाअल्लाह हो जाएंगे। तो ज़रा इन दोनों तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। बात तो हम हीट से ही करेंगे, बात हीट से ही करेंगे। हीट में जो 11.2 न्यूमेरिकल है, A steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने पास हम लोग कैलकुलेटर रखना, खुद ही कैलकुलेशन करते रहना और इस तरीके से सीख जाओगे। What will be its length? इसकी लेंथ क्या होगी at 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेंथ 1 दी हुई है आपको, दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं आपको, डेल्टा टी तो निकल जाएगा और L2 हमें निकालना है। अगर यहाँ लिखा होता व्हाट चेंज विल बी इन लेंथ, तो चेंज होता तो डेल्टा एल निकालना होता, फिलहाल L2 निकालना है। अब यहाँ अल्फा, ये स्टील जो है ना, स्टील, इसके अल्फा की, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो यहाँ लिख दिया हमने, 11 एक्सपोनेंट -5 है। अब L2 का बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपके सामने है, L11 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मेरा ख्याल है बड़ी आसानी से तुम लोग अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये वाला आंसर ला के दिखा दोगे। बहुत आसान सवाल है। 11.3 में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आया हुआ है। सवाल में कह रहे हैं फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी निकालना है आपको। रेडियस दिया हुआ है भाई, एक अल्युमिनियम स्फीयर है, उसका रेडियस दिया हुआ है आपको 0.4 मीटर। वो कह रहे हैं जब उसको हीट किया 0 से 100 तक, तो डेल्टा वी निकालना है। ये तो नहीं कहा ना फाइनल वॉल्यूम, ये कहा चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी निकालना है। आर दिया हुआ है, दो टेम्परेचर है, डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेल्टा वी का अपना एक फॉर्मूला है, बीटा V1 डेल्टा टी। बीटा की जगह तो मैं लिख दूंगा 3 अल्फा, V1 की जगह, अब क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम था, लिखा हुआ था स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। इसकी जगह 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, डेल्टा टी आ गया। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, तो क्या करते हैं? अगर फाइनल वॉल्यूम लिखा होता तो बच्चों, अगर फाइनल वॉल्यूम लिखा होता अलग से बात है, तो फिर ये होता V2 बराबर होता V1 1 प्लस ब्रैकेट में होता 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता, और V1 उसी के बराबर होते हैं अभी 4/3 पाई आर क्यूब के। बीटा की जगह 3 अल्फा लिखते, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बात है, अभी फिलहाल तो नहीं कहा ना, तो ये एक एक्स्ट्रा बात है। 11.3 बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, 11.4 तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि ये इससे ज्यादा आसान कोई सवाल नहीं है। कैलकुलेट द रूट में स्क्वायर वेलोसिटी। बच्चे 11 चैप्टर में बड़े परेशान होते हैं और ये बड़ा आसान काम है, जबकि हमें रूट में स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, VRMS निकालनी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हाइड्रोजन का, 2 ग्राम, किलोग्राम में आ जाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, H2 है ना। टेम्परेचर दिया हुआ है, फॉर्मूला कितना प्यारा है, √3 RT अपॉन कैपिटल M। यहाँ से आराम से आंसर आ जाएगा। ये इस फॉर्मूले से भी हो जाता है, √3KT अपॉन स्मॉल m। बाज़ औक़ात आपके टीचर ने शायद यहाँ से कर, लेकिन यहाँ से फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं भाई, यहीं से करना आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था। अगर तुम्हें कहते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता? अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहते हैं तो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 32 हो जाता। ग्राम में होता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करते। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल करते तो ये 28 हो जाता, ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करते और सवाल कर लेते। इसी तरीके से इस सवाल में अगर तुम्हें ये कहते हैं कि टेम्परेचर निकालो, वेलोसिटी देते हैं कहीं टेम्परेचर निकालो, तो अभी निकाल लेते हैं। यहाँ से जरा टी को सेपरेट कर लो। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कट जाएगा, और m डिवाइड हमारा जाएगा मल्टीप्लाई, 3r मल्टीप्लाई हमारा जाएगा डिवाइड, यानी t का फॉर्मूला बनता VRMS का स्क्वायर, m डिवाइड था हमारा जाएगा मल्टीप्लाई होता, और जो 3r हमारा जाएगा क्या हो जाता डिवाइड।
तो इसी सवाल में अगर टेम्परेचर निकालना हो तो भाई ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब फिलहाल कहा नहीं है तो ये एक इसका अलग पार्ट है, इसका न्यूमेरिकल आपको ग्रुप पे मिल जाएगा तो देख लेना, वो इस हिस्से होगा। 11.4 न्यूमेरिकल है। अब 5 न्यूमेरिकल नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 है। 9 में बात करेंगे। 9 है कार्नो इंजन का। A heat engine perform 200 जूल ऑफ वर्क। भाई वर्क आ गया 200 जूल, डन। एफिशिएंसी दे दी भाई 20%। हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब, हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। कितनी आसान बात कर दी, जिंदगी आसान कर दी। Q1 निकालना है और Q2 निकालना है, आराम से आएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ना हो तो बोलना, वर्क अपॉन Q1 इंटू 100। वर्क की जगह अब Q1 निकालें तो ये वहां चल जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तीनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा Q1। उसके बाद आपको पता है बात कि वर्क बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। कितनी हीट आई कितनी हीट गई, बाकी जो तो होती है वो वर्क में आ जाती है। यहाँ से Q2 आराम से आएगा, नहीं आएगा, सीधा सीधा यहाँ से Q2 आ जाएगा। तो ये कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल है। अब दूसरा न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, दूसरा न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा आसान है। 11.10 बहुत छोटा था इसलिए वो पेपर में नहीं आता। ये तगड़ा सवाल है भाई, एक तो मैं समझा रहा हूँ, इसके 4 सवाल मैंने बनाए, वो ग्रुप पे डालूंगा, वो करने पड़ेंगे भाई। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नो इंजन इज एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर को T2 कहते हैं, वो 7 डिग्री मैं केल्विन में लेके आया। एफिशिएंसी कितनी, 40। अब वो चाहते हैं कि एफिशिएंसी इसकी 50 हो जाए, बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ेंगे। या तो हाई वाले टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, या लो वाले को मजीद लो करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर is increased by how much degrees of sunny Leon reservoir is increased, यानी कि hot reservoir is increased, तो यानी कि डेल्टा T1 निकालना है। अगर यहाँ लिखा होता ना, मैं जो ग्रुप पे दूंगा वहाँ लिखा हुआ होगा how much degree the temperature of cold reservoir be decreased, तो वहाँ डेल्टा T2 निकालना होगा, वहाँ ये निकालना होगा, ठीक है ना। ये एक अलग सी एक्स्ट्रा बात है, वहाँ देख लेना। अब डेल्टा T1, किसी का जब डेल्टा चाहिए होता है तो वो 2 दफा होना चाहिए आपके पास, 2 दफा हो तो डेल्टा आता है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, पहली एफिशिएंसी इस्तेमाल कर लेंगे। आपके सामने लिखा है मैंने, यूज फर्स्ट एफिशिएंसी, पहली एफिशिएंसी इस्तेमाल करी मैंने, और यहाँ से मैं T1 निकाल लूंगा बड़े प्यार से। 100 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, ये माइनस का वहां जाके प्लस, ये प्लस का वहां जाके माइनस, T वहां गया वो यहाँ पे आया, डिवाइड 466.6 आ गया। मैंने कहा दूसरी एफिशिएंसी इस्तेमाल कर लेता हूँ। दूसरी एफिशिएंसी इस्तेमाल करके मैंने T2 तो वही लिखा, लेकिन अब T1 डैश लिखूंगा यहाँ पे, तो T1 डैश भी ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 T1 आ गए, एक T1 आ गया सादा, एक T1 डैश आ गया। ज्यादा वाली एफिशिएंसी वाला डैश होता है। अब डेल्टा T1 बराबर होता है T1 डैश माइनस T1 के, तो ये माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर डेल्टा T2 निकालना होता, अगर निकालना होता, तो वो बराबर होता डेल्टा T2 वाले में ना, जो डैश वाला आंसर होगा वो छोटा होगा, तो वो माइनस करना पड़ता है। जब मैं ग्रुप में सवाल दूंगा तो देख लेना, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करना होगा आपने, ये बहुत काम का सवाल है।